नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com और मेरे साथ मनोनीत सदस्य मुकेश यादव जी हैं जो कि बाबापुर 50E में सक्रिय तौर पर अपना कार्य कर रहे हैं और लगातार जन जागरण की आवाज़ उठाते रहते हैं। आज भी बस बूंदाबांदी और किस तरीके से ये जो ड्रेन इस क्षेत्र से होते हुए जाता है कहीं ना कहीं ओवरफ्लो रहा। इसका एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो मेरे साथ मुकेश जी, सबसे पहले अपना सवाल सर। सवाल ये है कि जो एमसीडी में भ्रष्टाचार चल रहा है वो मैं आपके चैनल के माध्यम से उठाना चाहता हूँ कि एक हमारे यहाँ ड्रेन नंबर 52 है वार्ड 85 में, जिसका टेंडर किया गया सफाई का, और उस टेंडर में पूरा घोटाला है। सफाई के नाम पर खाना पूर्ति करके उसको ना तो वो कूड़ा उठता है ना उसके अंदर की गाद उठती है। और जब बारिश हुई तो बारिश के बाद पूरी गलियों में ओवरफ्लो पानी भर गया है और लोगों के घरों में भी पानी आ गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमसीडी किस हद तक गिर चुकी है कि इस भ्रष्टाचार में लिप्त है कि लोग पानी के अंदर डूब रहे हैं। जिस तरीके से आपने बात लगाई है एमसीडी की, नाले पे जो पटाव है उसको भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है कि नाला ढकने के लिए लगातार एमसीडी मना करी थी, लेकिन विधायक जी ने फिर भी ढक दिया। नहीं, विधायक जी ने नाला नहीं ढका, विधायक जी ने तो फंड दिया है जी उसको एक सुंदरता करने के लिए। जाल ढका नहीं है, उसके अंदर ऊपर जाल लगाया गया है। और नहीं, जाल की बात बाद में, पहले एनजीटी पहले ढकने की बात थी कि इस नाले को ढक जाए तक लंबी सड़क बन जाएगी। एनजीटी ने इसको नेचुरल नाला बताया, उसको ढकने से मना कर दिया। उसके बाद ये जाल, और ये जाल की समस्या लगातार एमसीडी बता रही है कि जाल की वजह से ही ये नाला साफ नहीं हो पाता। जाल का जो डिजाइन है वो एमसीडी ने तो तैयार किया था, एमसीडी के एक्शन ने तैयार किया, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने तैयार किया। उसको इस तरह से तैयार करते कि पानी फ्लो जाने में परेशानी ना होती। तो ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार एमसीडी ने किया है। सिर्फ हमारे मंत्री साहब का तक फंड गया है वहाँ पे, और जो बनाने वाली बॉडी है। अच्छा, एक बात और आ रही है कि जब उसका उद्घाटन हुआ, मैंने ही कवरेज किया था, और आपके जो आपका निवास है उसके पास में इसका उद्घाटन भी हुआ। तो उद्घाटन जब मंत्री जी ने कर लिया तो आज यदि उसमें कमी मिल रही है तो आप निगम पार्षद को कहने लगे कि भाई आपकी वजह से ऐसा हो रहा है। मंत्री जी ने उद्घाटन जब किया तो तब तो बना ही नहीं था, तो बन रहा था। और मंत्री जी जो जाल ऊपर डले हुए थे, तो इन्होंने जो बीच में पुलियाओं पे जाल लगाए हैं, जिसकी वजह से वो कूड़ा वहाँ जमा होता है। इसका ये प्रावधान था कि 2 गाड़ियां दी गई कि ये जाल पे से जो कूड़ा है वो हाथ के हाथ उठाते रहेंगे। इसी बात की तो मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, इतना लगातार जो फोटोज आ रही है उन फोटोज के ऊपर आप क्या कहेंगे कि वो साफ नहीं हो रहा है? बिल्कुल साफ नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार है। टेंडर के नाम पे कागजों में भरपाई करी जाती है और मौके पे वह काम होता नहीं है, जिसकी वजह से कूड़ा जाम है और ओवरफ्लो होने से नालियों पे पानी बह जाता है। अच्छा, जैसे कि लगातार एमसीडी को जब भी इस बारे में कहा गया कि गली कूचे में पानी भर गया, तो उसने पीडब्ल्यूडी के ऊपर एक रखी बात की बड़े नालों में पानी नहीं पहुँच पा रहा है, नहीं गिर पा रहा है, और बड़े नाले चौक हैं, इस वजह से गलियों में पानी भर रहा है। तो इसमें भी बात वही आ रही है कि ये नाला जहाँ जाके गिरता है, क्या वो नाला बिल्कुल साफ है? वो पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है? बिल्कुल जाके देखिए, नाला बिल्कुल साफ है। 3 बार नाला साफ हो गया। जब नाले की गाद आगे जाएगी नहीं, पानी आगे जा ही नहीं पाएगा, तो अब गाद कैसे निकल पाएगी? क्योंकि गाद के लिए तो पूरा नाला साफ चाहिए था, और वो उसमें छोटे छोटे पॉइंट खुले हुए हैं जिनसे वो नाले का कूड़ा उठता है। तो गाद तो अब निकलना शायद पॉसिबल नहीं है। जो आप स्टिल्ट कह रहे हो, जो गाद आप कह रहे हो काले रंग की निकलती है, वो तो शायद अब पॉसिबल नहीं है। गाद के ऊपर जो पन्नियां पड़ी हैं, क्यों नहीं पॉसिबल? आप जाके देखिए ना, छोटी मशीन आती है, पूरी अंदर घुस के उसको निकालती है। लेकिन ये लोग निकालते नहीं है। 2 गाड़ी निकाला, कागजों में 10 गाड़ी ली और खत्म कर दिया उसको। अच्छा, ये है भ्रष्टाचार। मतलब भ्रष्टाचार ये नहीं कि काम नहीं हो रहा, काम तरीके से नहीं हो रहा, ये भ्रष्टाचार आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ, काम तो हो ही नहीं रहा ना भाई। काम कागजों में हो रहा है। काम जो नोट आते हैं वो जेबों में जा रहे ठेकेदार की और जेई अधिकारियों की। अगर प्रॉपर इसके लिए आप आने वाले समय में क्या कोई एक बड़ा रूप देना चाह रहे हैं, या बस एक इंटरव्यू मुझे दिया उसके बाद काम खत्म? क्योंकि यदि भ्रष्टाचार है तो जनता का पैसा है, और कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत है कि भाई भ्रष्टाचार आपकी आंखों के सामने है, और उसके बाद भी हम मैं अभी एजेई को एक ज्ञापन देने आ रहा हूँ जी। उसके बाद अगर इन्होंने इस पे कार्रवाई नहीं की। अच्छा, एजेई की बात आई तो मैं आपको बताऊँ कि बीच में कंट्रोवर्सी भी रही इसके ऊपर कि जो जेई और एई है, जिस समय ये नाले का कंस्ट्रक्शन कार्य हो रहा था, उस समय एई जेई एमसीडी की नहीं सुन रहा था, क्योंकि आपके जो विधायक जी के कुछ आधिकारिक लोग जो यहाँ अपॉइंटेड है, उन्होंने उन्हें धमकाया कि यदि तूने इस तरीके से कार्य नहीं किया तो तेरे बिल पास नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। और हम क्यों धमकाएंगे, और हमारे लोग क्यों धमकाएंगे उनको?
एमसीडी का प्रशासन है, और अगर किसी ने धमकाया तो उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी। बिल्कुल उसी समय हो जानी चाहिए थी, है ना? ये सब यदि झूठ है, हैं? ये सब झूठ है। तो जेई कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में बिल्कुल नहीं- बिल्कुल लिप्त हैं? है, बिल्कुल लिप्त है। अच्छा। अभी मैं इसकी टेंडर की कॉपी भी निकलवा रहा हूँ जब ये बना जी। है, और किस तरह से बना है और किस तरह से काम होना था, जिस तरह से उनकी जेबें भरी हैं, बहुत बढ़िया। तो उस पे अब हम आगे आवाज उठाने जा रहे हैं। तो अब कितने दिनों में मैं आपके साथ दोबारा बैठूंगा साक्षात्कार के लिए कि देखिए अजय जी, आज जिस कार्य के लिए आपने कहा था वो हो गया। हम भी लगातार, क्योंकि जहां बात भ्रष्टाचार की है वहां आवाज़ बेबाक होनी चाहिए, और बेबाक तो हम लगातार रहेंगे। तो कितने दिन में इसका एक ज्ञापन आप देने जा रहे हैं? बहुत जल्दी आपको मैं सूचना दे दूंगा। नेता प्रतिपक्ष जी को आपने इसके लिए कुछ ज्ञापन दिया? उसके लिए भी मैं उनको सूचना देने आ रहा हूँ, हम्म। तो मैं बहुत जल्दी आपके चैनल पे दोबारा आऊँगा और आपको सारी जो भी मैंने दिया है। नेता प्रतिपक्ष जी से बात की जा सकती है इसके लिए? हाँ बिल्कुल की जा सकती है, करे जाए। बहुत ईमानदार व्यक्ति है वो, हाँ। उनसे बात की जा सकती है, और मैं उनके साथ आवाज़ उठाऊंगा, उनके साथ कमिश्नर से भी मिलूंगा। बहुत बढ़िया। ये बात रही कि मुकेश जी ने जो कहा कि केवल एक इंटरव्यू नहीं, अब बात इस बात की होगी कि आखिर ये कार्य कागजों पर क्यों? यदि नाले की सफाई समय रहते हो जाती। एक बात और आ रही है, कह रहे हैं कि आज से 4.5 साल पहले कभी यहाँ पानी नहीं भरा बरबिल नगर में, अब की बार ही क्यों भरा? 4.5 साल पहले का मुझे मैं कह नहीं सकता, लेकिन इस बार इसलिए भरा कि अधिकारी काम ही नहीं करते हैं। अच्छा। सफाई वाले कूड़ा नाली से निकाल, ऐसा तो नहीं है कि पीडब्ल्यूडी ने भी काम करना बंद कर दिया हो कि भरने दे पानी तभी तो सत्ता पर कुछ भूचाल मचेगा? ऐसा कुछ नहीं है। पीडब्ल्यूडी का नाला तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे है। अच्छा। अगर वहाँ पे पानी नहीं आ रहा, वहाँ भरे तो बनता है। यहाँ पे पानी जो भर रहा है वो उस पीडब्ल्यूडी का कोई कारण नहीं है। कारण ये है, नालियों में जो कूड़ा है वो रुक जाता है, पानी आगे जा नहीं पाता, और उसी वजह से ओवरफ्लो होने के बाद वो पानी वहीं रुक जाता है। लगातार बने रहेंगे, और इसके लिए जो क्षेत्रीय निगम पार्षद है कुसुम तोमर जी, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वह इस कार्य को कर रही हैं या मुकेश जी जो कह रहे हैं कि कार्य केवल कागजों पे हो रहा है, यह मान लें।